आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट। रिग्रेशन थेरेपी यानी मैं इनर चाइल्ड हीलिंग का काम करती हूँ, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का काम करती हूँ, मैं एक फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, मैं ईएफटी थेरेपिस्ट हूँ, मैं चक्रा हीलिंग का काम करती हूँ एटसेट्रा। तो जब आप गूगल पे हिप्नोथेरेपी के नाम पे सर्च करेंगे तो वहाँ आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं उस तरह से बिल्कुल भी काम नहीं करती। मैं बहुत सारे तकनीकों को मिलाकर काम करती हूँ, तो मेरे काम करने का तरीका कुछ अनोखा है, यूनिक है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्यों आप सभी को मेरी थेरेपी इस साल ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ का? क्या कोई हेल्थ इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, करियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा, रिलेशनशिप इश्यूज है, या फिर आप डिप्रेसिव स्टेट से गुजर रहे हैं, आप बहुत ही किसी बात को लेके एंग्जाइटी फील करते हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या बहुत ही कंफ्यूज स्टेट से गुजर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसीजन लो, या आप सेल्फ एस्टीम इश्यूज से जूझ रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है, कोई तो वजह है, कोई तो इवेंट है, कोई तो रूट कॉज है आपके प्रॉब्लम्स का। और जब आप थेरेपी सेशन के लिए आते हैं तो आप इस रूट कॉज को बहुत क्लियरली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसा आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है। तो देखिए, जब आप थेरेपी सेशन के लिए आते हैं तो मैं आपको हिप्नोटाइज करती हूँ, और ट्रांस के स्टेट में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा डेटा, आपका सारा एक्सपीरियंस, यानी एज अ सोल आप जब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब से आपका एग्जिस्टेंस हुआ है इस यूनिवर्स में, उस वक्त से लेके अभी करंट मोमेंट तक आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहते हैं। तो आपका जो करंट प्रॉब्लम है उसके पीछे क्या कारण है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। और जब आप थेरेपी सेशन के लिए आते हैं तो आप खुद से देख सकते हैं, बहुत क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके करंट प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है। तो बंद आंखों से आप वो चीजें देख सकते हैं जो आप खुली आंखों से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब आप थेरेपी सेशन के लिए आते हैं तो आप खुद से देख सकते हैं कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है, उसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, किस वजह से हुई, ये आप खुद से देख सकते हैं और बहुत क्लियरली आप समझ सकते हैं। आपको किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है आपके प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई हो जब आप बचपन में थे, कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसी बात हुई जिससे की वजह से आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। या हो सकता है इस घटना की शुरुआत तब हुई हो जब आप माँ के पेट में थे। या हो सकता है वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स कोई ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से आज आप परेशान हैं। या हो सकता है कि आप जब प्लैनेट अर्थ पे भी नहीं थे, शायद किसी दूसरे यूनिवर्स में कहीं और किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे और तब कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से आज आपकी परेशानी है। क्या पता, थेरेपी केसेस में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें निकल के आती हैं। और यहाँ पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस याद पड़ रहा है। तो मेरे पास एक लेडी आई थी थेरेपी सेशन के लिए और वो अपना वेट लूज करना चाह रही थी। उनकी वेट बहुत थी, थोड़ी मोटी थी वो, तो शी वॉन्टेड टू लूज वेट। और उन्होंने बहुत तरह के डाइट्स ट्राई कर लिए थे, सब कुछ ट्राई कर लिया, मगर कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत वेट लूज करती थी, वापस गेन कर जाती थी। तब जब वो थेरेपी सेशन के लिए आई तो हमने देखा कि वो एक ऐसे स्पेस में पहुंच गई जहां वो दो लाइफ टाइम के बीच में थी, जब उनकी इस लाइफ की प्लानिंग वो कर रही थी। और वहां उन्होंने देखा कि उन्होंने डिसाइड किया कि
वो इस पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होंगी जहां उनकी माँ थोड़ी मोटी सी थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी माँ की तरह मोटी होंगी। और ऐसा उन्होंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि उनके फादर जो हैं वो दुबले पतले थे और उनके 2 भाई थे जो फादर की तरह ही दुबले पतले थे, और केवल उनकी माँ मोटी थी और वो अपने आप को लो फील करती थी। तो इस बच्ची ने डिसाइड किया कि मैं इस घर में पैदा होंगी और मैं अपनी माँ की तरह मोटी होंगी, ताकि एज अ मॉरल सपोर्ट फॉर माई मदर कि मैं भी मोटी हूं तो तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। तो ये फैसला, मोटे होने का फैसला उन्होंने लिया था इवन बिफोर बर्थ। तो इसलिए वो इस लाइफ में मोटी थी और उनके ऊपर कोई भी डाइट प्रोग्राम काम नहीं कर रहा था। तो ये देखने के बाद हमने उन पे थेरेपी का काम किया और बाद में उन्होंने काफ़ी वेट लूज किया। जो भी हमारे प्रॉब्लम का रूट कॉज है, जब हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हो रहा है, तो हमें उसका सल्यूशन भी मिलता है। ज़्यादातर लोगों की धारणा ये है कि हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी हमारे इमोशनल, मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए बहुत अच्छे थेरेपी टेक्निक्स हैं, जो कि सही है। मगर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो थेरेपी टेक्निक्स हैं वो एक्चुअल फिजिकल इश्यूज पे भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है, कोई शारीरिक परेशानी है, तो मेरे थेरेपी टेक्निक्स जितने भी केसेस मैंने किए हैं उसमें मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहती कि मैंने दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं सब पे मैंने काम कर लिया और मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, मैं आप हर बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। बिल्कुल मैं आपको इस तरह की कोई उम्मीद, झूठी उम्मीद, कोई झूठी बातें, टॉल क्लेम्स मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं बस ये बोल रही हूँ कि अब तक मैंने जितना काम किया है उस पर मुझे बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो मैंने माइग्रेन पे काम किया है, मैंने 2500 साल पुराना थ्रोट प्रॉब्लम खत्म किया है। मेरी एक क्लाइंट थे जिनको किडनी में स्टोन्स पाए गए थे, तो मैंने अपने थेरेपी से उनके किडनी स्टोन्स खत्म कर दिए। उनको किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्रोजन शोल्डर ख़त्म किया, नी पेन प्रॉब्लम ख़त्म हुआ। और फिलहाल जो मैं केस पे काम कर रही हूँ वो है यूट्रस में फाइब्रॉइड्स। तो मेरी एक क्लाइंट है जिनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स पाया गया था और उन्होंने चेकअप कराया डॉक्टर के पास जाके और उनके फाइब्रॉइड्स को ऑपरेट करके निकाल दिया गया था। कुछ सालों के बाद वो फाइब्रॉइड्स फिर से वापस आ गए, तो वो मेरे पास थेरेपी के लिए आ गई और मैं अभी उन पे काम कर रही हूँ। और उनके फाइब्रॉइड्स के पीछे बहुत सारे रीजंस निकल के आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस केस को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाऊंगी। और मुझे भरोसा है कि उस लेडी को दोबारा फाइब्रॉइड्स नहीं होगा, क्योंकि विथ माय थेरेपी टेक्निक मैं किसी भी प्रॉब्लम के जड़ में जाती हूँ और उस प्रॉब्लम को जड़ से रिमूव करने का काम करती हूँ। दूसरा केस जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ वो है ऑटिस्टिक बच्चे पे। तो वैसे मैं ऑटिज्म का केसेस नहीं लेती हूँ, बट क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही माइल्ड ऑटिस्टिक है, यानी ऑटिज्म बहुत हल्का सा है, तो मैंने इसका केस लिया है और मैं फिलहाल इस पे काम कर रही हूँ। और इसके ऑटिज्म के पीछे गहरे राज निकल के आए, गहरे रीजंस निकल के आए, एंड आई एम श्योर कि ये बच्ची हील हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जहाँ आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हो, आप एक हिप्नोथेरेपी सेशन ले सकते हो। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपके बॉडी लेवल पे काम करता है, यानी आपको दवाएं देता है। आपको अगर ज़रूरत है सर्जरी की तो सर्जरी करके, ट्यूमर्स है या जो भी है तो सर्जरी
करके उस पार्ट्स को हटा के आपको फिजिकली ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स। जब आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको आपके मेंटल बॉडी लेवल, आपके एनर्जी बॉडी लेवल, आपके इमोशनल बॉडी लेवल पे ट्रीट करती हूँ। और क्योंकि ये बॉडीज हमारे फिजिकल बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हमारे फिजिकल बॉडी लेवल पे भी हीलिंग होती है। और क्योंकि मैं रूट कॉज पे जाके ट्रीटमेंट करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, तो कहीं ना कहीं बीमारियां जड़ से खत्म होती हैं। तो अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हो तो साथ ही साथ आप हिप्नोथेरेपी ट्रीटमेंट भी करा सकते हो, क्योंकि बोथ द ट्रीटमेंट्स गोइंग हैंड इन हैंड, यानी ये दोनों ट्रीटमेंट एक साथ काम करता है। और डॉक्टर जब आपके फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, मैं आपके एनर्जी लेवल, आपके इमोशनल बॉडी लेवल, मैं आपके माइंड बॉडी लेवल पे काम करती हूँ। तो ये दोहरा असर करता है, दोनों ट्रीटमेंट मिला के डबल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट जारी रखें, बट साथ में आप हिप्नोथेरेपी ट्रीटमेंट भी करा लें। इससे क्या होगा, कई बार जो बीमारियां दोबारा आ जाती हैं तो शायद ऐसा नहीं होगा और आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट, पूरा रूट से ट्रीटमेंट हो पाएगा। जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यू होता है, तो हम अपने किसी भी काम पे ठीक से फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आधे से ज्यादा ध्यान तो हमारा अपने परेशानियों पे ही लगा होता है। तो कुछ महीने पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, अ यंग स्कूल गोइंग बॉय, जो कि बहुत बीमार रहता था। और क्योंकि वो हर वक्त बीमार रहता था, वो स्कूल नहीं अटेंड कर पाता था। इसकी वजह से उसके ग्रेड्स खराब हो रहे थे, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था, वो डीमोटिवेटेड हो गया था। तो जब वो थेरेपी सेशन के लिए आया तो हमने सेशन के दौरान पाया कि उसके अंदर बहुत सारे इनर चाइल्ड इश्यूज थे, जिनको हमने थेरेपी से इनर चाइल्ड इश्यूज को हील किया, ट्रीट किया। नाउ ही इज लिविंग अ मोर हेल्दी लाइफ, रेगुलरली ही इज गोइंग टू स्कूल और ज़्यादा वो फोकस कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई पे। तो इसी तरह से अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका पूरा ध्यान उस प्रॉब्लम पे ही है, तो बेहतर है कि आप मेरे थेरेपी सेशंस का फ़ायदा उठाएं और मेरे थेरेपी से आप अपने प्रॉब्लम्स से निकलें। और ये प्रॉब्लम से जब आप निकलेंगे, जैसे ऐसे करके एक एक थेरेपी सेशंस के से आप एक एक प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, वैसे वैसे आप एक बेहतर, एक फ्री, एक इजी लाइफ जी पाएंगे। हम सभी इस बात को समझते हैं, मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक एनर्जी है, एक सोल है, एक आत्मा है, जो इस ह्यूमन बॉडी में इस लाइफ का एक्सपीरियंस लेने आया है। ऐसा हमारे ज्ञानी लोग जो हमारे आसपास है वो हमें बताते हैं, या हमारे गुरु हमें बताते रहते हैं, और इस बात की सच्चाई को हम समझते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन मानने, जानने और खुद एक्सपीरियंस करने में बड़ा ही फर्क होता है। तो देखिए, जब आप मेरी थेरेपी सेशंस के लिए आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में आपने पूरा अपना जीवन जिया। उस लाइफ में आप अपने डेथ को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे डेथ होने पे आप अपने शरीर से निकले, आप स्पिरिट फॉर्म में हैं, और कैसे ये स्पिरिट नेक्स्ट लाइफ लेने के लिए चला जाता है, कैसे नेक्स्ट बर्थ ले लेता है। तो इस तरह से मेरे थेरेपी टेक्निक्स एक तरफ जहां आपको आपके प्रॉब्लम से हील करता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये एक सोल अवेयरनेस का जरिया भी बनता है, जहां आप खुद को एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम में और विदाउट बॉडी एज अ सोल एक्सपीरियंस कर पाते हो। हाँ, एक ही थेरेपी सेशन में आप ये सारा एक्सपीरियंस कर लोगे, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं देती। मगर जो लोग बार बार थेरेपी सेशंस के लिए आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सोल अवेयरनेस में जाते हैं। तो इस तरह से मेरे थेरेपी टेक्निक्स ना केवल आपको आपके प्रॉब्लम से निकालता है, बल्कि आपको
एक स्पिरिचुअली अलाइन करने का, स्पिरिचुअली असेंड करने का, एक स्पिरिचुअल डेवलप, अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करने का जरिया मौका देता है, जरिया बनाता है। तो अगर आप मेरे थेरेपी टेक्निक्स को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का एक टूल बनाना चाहते हो, स्पिरिचुअली खुद को डेवलप करना चाहते हो, असेंड करना चाहते हो, then you must go for my therapy. Try my therapy techniques.